ज्ञाकारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणैः। ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित तत्वाक्षोत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, इसके दूसरे अध्याय को प्रधानता देते हुए उसमें आए सूत्रों के आधार से पंच भावों पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई। भाव शब्द किन किन अर्थों में आता है, उनमें से यहाँ कौन सा अर्थ लेना, भाव शब्द कैसे बनता है, यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। उनमें से कल वाली चर्चा यानी भाव शब्द का कौन सा अर्थ लेना और भावों को जानना आवश्यक क्यों और भाव शब्द कैसे बनना, ये आपके माध्यम से दोहराना। लिखा किन ने करीब 95% में लिखा, एक 5% क्यों रह गए? नहीं लिखा यहाँ करीब 5% में लिखा, नहीं लिखने वालों में चलते फिर भी काफी अच्छा है। 95% भी कम नहीं होते हैं आज के जमाने में, इतने लिखना है बहुत बड़ी बात है। और चाहूंगी कि 100% भी, जब सब जगह 100% रहते भोजन में, पानी में, चाय नाश्ता में, तो यहाँ क्यों नहीं 100%? हाँ, क्योंकि पूछना तो एक से संभव होगा और फिर पूर्ति के रूप में दूसरे, तीसरे, चौथे का भी नंबर लग सकता है। इसलिए उपाध्याय कनिष्ठ से ही प्रारंभ करते हैं। ये लिखा है, इसको पढ़ के सुना। कर्म सापेक्ष जीव परिणामों के अर्थ में भी भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब अपनी अनादि अनंत पर्यायों को कर्म की ओर से देखते हैं, किसी पर्याय का नाम औदयिक, औपसमिक, छायक, छायोसमिक नाम हो जाता है और फिर द्रव्य की ओर से देखने से परिणामिक कहा जाता है। और स्वाभाविक और छायक भावों को प्रवचन सार की 16वीं गाथा और टीका, तो टीका क्योंकि वह परिणाम कर्म सापेक्ष नहीं निरपेक्ष है, इसलिए पर्याय को परिणामिक कहा तथा इसे भी द्रव्य भी स्वाभाविक है, इसलिए उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट छूट गया होगा तो आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए उसे परम पारिणामिक कहा है। वह शब्द बना कैसे? पहले बताया था भू धातु से घन प्रत्यय, घन प्रत्यय, भय प्रत्यय दूसरा बताया था भू धातु निज प्रत्यय, निज और उसमें निज प्रत्यय है और अन प्रत्यय। निज प्रत्यय फिर अन प्रत्यय से भाव बन जाएगा। और जिनागम में पंच भाव का प्रयोग मुख्य रूप से
अपने भावों को समझने के लिए है। यदि पंचभाव नहीं समझेंगे तो देव और गुरु का निर्णय नहीं कर पाएंगे, मतलब औपचारिक और औदैहिक। यदि पंचभाव को नहीं समझा तो पंच परमेश्वरी का स्वरूप नहीं समझ पाएंगे, 14 गुणस्थान स्वरूप नहीं समझ पाएंगे। और बाहरात्मा अंतरात्मा परमात्मा को समझने के लिए पंचभाव समझना जरूरी है। और 7 तत्व और 9 पदार्थ नहीं समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और फिर उसके बाद बताया इन सबको जानने के लिए पंचभाव को जानना पड़ेगा। पंचभाव के संबंध में यह मूल आता है कि यह प्रकरण कल्याण योग का है, किंतु आचार्य विश्वसेन ने धवला पुस्तक 13 में इन एवं 65 खंडगम में कहा कि मैं आध्यात्मिक ग्रंथ है, अतः पंचभाव में आध्यात्मिक ग्रंथ है, अतः पंचभाव में अध्यात्म का विषय है। तत्वार्थ सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी ने इन पंचभाव को स्वतत्व कहा है, अतः आध्यात्म का विषय आत्मा स्वतत्व होता है। ये पंचभाव आत्मा पर ही घटित होते हैं और आत्मा आध्यात्म का विषय तथा द्रव्यानुयुक्ति है, इसीलिए ये आध्यात्म है, करुणायुक्त है। आगम भाव निक्षेप आध्यात्मिक है, करुणायुक्त का विषय नहीं। आगम भाव निक्षेप मतलब पंच भाव को कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी उपाध्याय कनिष्ठ की दृष्टि से सर्वोत्तम, क्योंकि कनिष्ठ वालों से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखी जा सकती। यानी बहुत ही अच्छा प्रयास है, ऐसे ही आगे प्रतिदिन करते हैं। क्यों किसी की नकल है? बीच कर रहे हैं, कोई बात नहीं, उसकी छूट है। यानी अपने अग्रजों से भी पूछ सकते हो, रिकॉर्ड होता है इसमें भी ले सकते हो, यानी पूरी छूट। और 24 घंटे 23 घंटे का समय इसीलिए ही है, पर कॉपी पर पूरा आ जाना चाहिए। यानी कहाँ से लिखा, इसके लिए पूरी स्वतंत्रता। परस्पर में जो चर्चा का यहाँ विराम का रखा वो इसीलिए तो वो भी और भी परस्पर की चर्चा और रिकॉर्डर का पूरा उपयोग करके पर लिपिबद्ध करना है पूरे काम। हाँ, इसमें थोड़ा सा छूट गया है, तो क्या छूटा है मात्र वो बताना है। चार निक्षेप नाम, एक नामता प्रदाय की स्थापना, प्रभाकार अतलाकार, द्रव्य द्रव्य दो से आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य। अभी वो अभी रह गया कुछ जो ये पंचभाव है या गणन में पुरुष नहीं है जब मैंने का ये तो ये बताया काफी विस्तार से बताया। हाँ और कुछ रह गया ये और कुछ रह गया कुछ ध्यान में आ गया आपको। सम्यक दर्शन के लिए तत्वार्थ सिद्धांत वो आपके लिए पूरा छूट गया, बाद में लिखने को। हाँ बोलो। धार्मिक क्षेत्र में 5 भाव के बिना किसी को भी नहीं जान पाएंगे। बहुत अच्छा, ये भी है। अभी वो और भी है। एक जोड़ तो दूसरा छोड़ देते तो भी अभी और रहते हैं।
और रह गया चलिए। कुछ अधिक 42,000 कम एक पूर्ण पूरी क्रम में तीर्थंकर प्रकृति बनती है। तो उल्टा कर दिया आपने। तीर्थंकर होने की घोषणा करती थी, बनती नहीं। बनती तो मात्र 3 भाव पहले ही, और उसका उत्कृष्ट स्थिति बन गई अंत पूरा कोई सागर होता। आदिनाथ भगवान ने इतने काल पहले ये मारीची अंतिम तीर्थंकर होगा ये घोषणा कर गए, अभी भी रह गया है। कौन बता सकते हो अभी भी जो रह गया है? चलिए, अध्यात्म कैसे कहते हैं? जो सीधा आत्मा से जुड़े उसे अध्यात्म। ये तो बताया नहीं है। और ये तो बताया अभी और रह गया है। भगवान आत्मा की 2 बातें समझ करते पारिणाम और कर्म पारिणाम। उसको पूरे कर्म पालन में क्यों कहा? और ये तो पिछली बार भी बताया था मैंने, पिछली बार कभी नहीं था। चलिए, स्वयं से निरपेक्ष कैसे बोलिए? ये आपके पास वो वाला भी तो है ना माइक, क्योंकि दूर वालों की आवाज नहीं सुन पाती हूँ, वो भी रखें। हाँ बोलिए, जो लिखा उसको देखते हुए। पर से पूर्णतया निरपेक्ष, अपने परिणामों से भी निरपेक्ष ध्रुव तत्व को परम पारिणामिक कहा है। क्यों? क्योंकि पर से पूर्ण निरपेक्ष अपने परिणामों को पारिणामिक बताते हैं। तो जब पर्याय को पारिणामिक कह दिया तो उसे पृथक बताना है ध्रुव को, तो उसे क्या कहेंगे? तो वो चूंकि इससे भी निरपेक्ष, इसलिए परम पारिणामिक, परम मतलब और श्रेष्ठ, इसलिए बैठिए। हाँ भाई, और बार बार हाथ उठाते हो फिर बताते हो नहीं। चलिए, पारिणामिक योग, प्रत्येक द्रव का द्रव रूप पर्याय अलग है, किसी से कोई मतलब नहीं है। तब ध्रुव तत्व को पर्यायों से औदायिक भावों से क्या मतलब? उनका कार्य अलग, जीव का अलग है। इसे सिद्ध करने के लिए परम पारिणाम बताया। ये आपको कारण ख्याल में आ गया? आपकी जो आपका रह गया उसका समाधान नहीं। चलिए, अब तो लगभग पूरा हो गया है। परिणाम और परिणाम का फिर से दोहराया मेरे पास, सुनिए ध्यान से। जब अपनी अनादि अनंत संपूर्ण पर्यायों को कर्म की ओर से देखते हैं, तब क्रोधादि विकारी पर्यायों को नाम मिलता है अवैधिक। अब क्यों? जो अपन अवैधिक भाव देखेंगे उस समय आगे चर्चा। मति ज्ञान आदि को नाम मिल जाता है क्षाक्षण, सम्यक्त्व आदि को नाम मिल जाता है औक्षणिक, शांत आदि। इस तरह से
अपनी अनादि अनंत पर्याय इन्हें 4 शब्दों में समाने, औदैहिक, औषमिक, क्षारक्षमिक, क्षाय, सारी पर्याय को समाने। अब जो ये शाश्वत ध्रुव तत्व वो तो रह ही आ गए, तो उसे क्या करें? तो चूंकि इनके नाम पड़े अवदेकादि कर्म की सापेक्षता से, शाश्वत ध्रुव तत्व कर्म से निरपेक्ष है। तो जब कर्म की सापेक्षता से इनके नाम अवदेकादि पड़ गए तो कर्म से निरपेक्ष मतलब वो स्वभाव कहलाया, और स्वभाव का पर्यायवाची एक नाम है परिणाम। स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, समय साथ में पढ़ा हुआ करके करना का उसमें कलश स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। 47 शक्तियों में भी अलग से है परिणाम शक्ति। स्वभाव परिणाम का वाचक, तो इसलिए स्वभाव के स्थान पर परिणाम रखा है। और परिणाम संबंधी भैया ऊपर नीचे मेरी तो याद रखना हमेशा, हम कहा और ऊपर पहुंच गए ना, ऊपर हो गए। आप यहाँ नीचे नहीं बैठे हो, इसलिए जहाँ उपयोग रहेगा वहाँ हो, सुनने में उपयोग लगाना, यहाँ नहीं। तो क्योंकि शाश्वत स्वभाव ये स्वभाव है और स्वभाव का वाचक है परिणाम, और इसलिए अपने को बनाना संबंध वाचक। तो ठक प्रत्यय लगा दिया, ठक्का ही शेष रहता, वृद्धि हो जाती, तो परिणाम से हो गया परिणाम। तो जब अपनी अनादि अनंत पर्यायों को कर्मों की सापेक्षता से देखते हैं तब उनके नाम औदैहिक आदि 4 हो जाते हैं। उनसे भिन्न करने के लिए शाश्वत ध्रुव तत्व का नाम हो जाता है परिणाम। ठीक है। अब दूसरा, वास्तव में प्रत्येक ही वस्तु स्वयं स्वभाव से ही उत्पाद व द्रव्यात्मक द्रव्य गुण पर्यायात्मक होने से उसे अपना काम करने के लिए अन्य की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। पर से पूर्ण निरपेक्ष, तो अपने क्रोधादि को पर की अपेक्षा क्यों हो? तो अपन वस्तु नहीं है क्या? तो अपन स्वसापेक्ष नहीं है क्या? तो जितनी भी अपनी पर्याय हो रही हैं वे भी वास्तव में पर से पूर्ण निरपेक्ष है। अब इसमें शुद्ध अशुद्ध के लिए अलग अलग उदाहरण दिए थे, आपके में अशुद्ध का उदाहरण छूटा है। शुद्ध के लिए उदाहरण दिया था प्रवचन सार जी की 16वीं गाथा और टीका, ये तो आपने लिखा है। और अशुद्ध के लिए उदाहरण दिया था पंचास्तिकाय संग्रह की 62वीं गाथा और टीका लिखा, पढ़ा नहीं ये आपने पढ़ा नहीं था, इसलिए मेरे तरह से अच्छी है। तो ये तो इन 2 गाथाओं के आप ये तो 2 मुख्य बताई, ऐसा बहुत है। तो इनके माध्यम से ये स्पष्ट होगा कि अपनी भी अनादि अनंत पर्याय पर से पूर्णतया निरपेक्ष ही होते। क्यों? जो उत्पाद स्वभाव, गुण पर्याय स्वभाव, तो स्वभाव के लिए दूसरों की अपेक्षा क्या? एक पर से पूर्ण निरपेक्ष ही हो रहे। निरपेक्ष को स्वभाव कहते, स्वभाव का वाचक है परिणाम शब्द, परिणाम संबंधी मतलब परिणाम। तो अपनी ये पर से पूर्ण निरपेक्ष सारी पर्याय पारिणामिक भाव नाम पाया। अब दूसरी समस्या, पहले तो शाश्वत तत्व को पारिणामिक कहा था, अब यहाँ पर्याय को भी पारिणामिक कह दिया। तो जब पर्यायों को पारिणामिक कह देंगे तो फिर शाश्वत ध्रुव तत्व को क्या नाम देंगे? कि वो चूंकि इन पर्यायों से भी निरपेक्ष, ये सुनना ध्यान से।
यानी ये पर्याय तो थी कर्म आदि से निरपेक्ष, इसलिए इनको पारिणामिक कहा। और शाश्वत ध्रुव तत्व वो इन पर्यायों से भी निरपेक्ष, देखो ऐसा नहीं। अपन लोगों में तो सीनियरिटी जूनियरिटी कभी मानते हैं, मुनिया तो नहीं होती, सत्य भगवान की भी होती होगी। जब महावीर भगवान सिद्धालय में पहुंचे होंगे, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, तो सबसे पहले आज्ञा भगवान ने कहा होगा, अगर बेटा अब अक्कल ठिकाने आ पाई, अब बैठो जरा यहाँ। तुम लगभग एक कोड़ा कोई सागर बाद आए, हम उसके पहले से गए, तो पहले हमारे पास या कैसे रहना, हर जगह रहने का अलग अलग रहता ना, कैसे रहना, कैसा यहाँ का वातावरण, परस्पर में कैसा बर्ताव करना, ये हम सिखाएंगे बेटा, फिर इसके बाद रहेंगे। ऐसा कुछ लोग अथवा एक सीनियर जूनियर, कम से कम इतना तो रखना भी, बराबरी का व्यवहार नहीं करना होता सकता हूँ। कुछ सीनियर जूनियर क्यों, वो तो प्रश्न इसको लेके क्यों, बस उसका उत्तर इसमें कि ये जो शाश्वत ध्रुव तत्व है वो इन संपूर्ण पर्यायों से पूर्ण निरपेक्ष, यानी पर्यायों में छायक भाव प्रकट हो जाए तो उससे शाश्वत तत्व में कोई वृद्धि नहीं होगी, और पर्यायों में छायक भाव प्रकट ना हो तो उससे शाश्वत ध्रुव तत्व में कुछ कमी नहीं होती। यानी उन्हें पर्यायों से भी निरपेक्ष, पर्याय तो थी पर से निरपेक्ष, और ये शाश्वत ध्रुव तत्व कि जैसा है वैसा रहेगा, छायक भाव प्रकट हो वो पर्याय सब होगी, शाश्वत ध्रुव तत्व को क्या मिलना है, और नहीं प्रकट हो तो पर्याय दुख भोगेगी, शाश्वत ध्रुव तत्व पर क्या असर पड़ना। तो वो एक पर्यायों से भी निरपेक्ष है, ये हमें बताना। तो कैसे बताएं, पारिणामिक शब्द तो उन्हें दे दिया, ये और फर्क उससे भी निरपेक्ष और उत्कृष्ट श्रेष्ठ, तो इसलिए शाश्वत ध्रुव तत्व को परम पारिणामिक भाव कह दिया। ठीक है, लिख सकोगे? अब कल आपसे पूछूंगी, पूरा बताना पड़ेगा। चलिए अब आज अपने की चर्चा जो कल 9 आगम भाव निक्षेप पर छोड़ी थी, वहां से आगे बढ़ाएंगे। 9 आगम भाव निक्षेप समझे बिना प्रवचन सार आदि जैसे ग्रंथों को भी समझना संभव नहीं होगा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जैसे आध्यात्मिक आचार्य, सुनना जरा ध्यान से, देखो ये ध्यान में रखना, मैं बहुत ऊंचे बैठी हूँ तो आप कितने छिपोगे छिप नहीं पाओगे, या तो फिर मुझे नीचे बिठाओ तो समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि दिखेगा ही नहीं, और यदि ऊंचे बिठाओगे तो फिर गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि इतने ऊंचे बिठाया कि बिल्कुल अंत तक सब दिखता है स्पष्ट, यानी यहाँ बैठे बैठे मुझे आपके पैर तक दिखते हैं, तो पैरों से भी कोई गड़बड़ी थी तो भी टोका टोकी होगी। इसलिए सोच के कि वो कैमरे में सारा फिट हो रहा है, अत्यंत सावधानी से ही बैठे। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जैसे परम आध्यात्मिक आचार्य, आचार्य कल पंडित पूर्णमल जी साहब की दृष्टि में आध्यात्मिक क्षेत्र में आचार्य कुंद स्वामी की अपेक्षा से भी विशेष स्थान है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी। आचार्य कल पंडित पूर्णमल साहब की दृष्टि में क्या प्रमाण कि उन्होंने जो मुल्तान पर वालों के लिए चिट्ठी लिखी थी, जो बाद में ग्राहकों चिट्ठी नाम से प्रकाशित हुई, उसमें अध्यात्म जानने के लिए किनका स्वाध्याय करना
और आगम जानने के लिए किनका स्वाध्याय करना, मोक्षण प्रकाशक जी के अंत में छपी है वो भी ऐसा लिखते, अध्यात्म जानने के लिए समय सार जी की अमृत चंद्र स्वामी कृत आत्मख्याति टीका का अभ्यास करें। ये शब्द स्पष्ट, यानी बोले समय सार से भी आत्मख्याति टीका विशेष अध्यात्म वाली लगती, और वो अमृत चंद्र स्वामी आगम के लिए लिखते हैं घोमट सार कर्मकांड आदि का अभ्यास, घोमट सार आदि का अभ्यास करना। तो इतने आध्यात्मिक दल में दले थे आचार्य, उन्होंने भी प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में 9 आगम भाव निक्षेप शब्द का प्रयोग किया। कहा 199 नंबर की गाथा उसकी टीका में, इन्हें इस ग्रंथ का जो द्वितीय अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, उसकी उपांतिक था 200 नंबर की गाथा, अंतिम गाथा 199 नंबर की उपांतिक गाथा, उसकी टीका में देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्ते हुए सिद्धों को तथा वो शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, जिसमें से भाग और भावक का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा 9 आगम भाव नमस्कार हो। 199 नंबर गाथा की टीका की है पंक्तियां। यदि 9 आगम भाव किसे कहते नहीं समझोगे तो इसका भाव कैसे करेगा? और तो लिख दिया 9 आगम भाव नमस्कार हो। किसका नाम 9 आगम भाव नमस्कार? स्वयं परिभाषित किया, जिसमें से भाग और भावक का विभाग अस्त हो गया है, उसका नाम है 9 आगम भाव। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि स्वयं वेदन करे, उस पर्याय का अनुभव करे, उसको भोगे, वो कहलाता है 9 आगम भाव। तो वो अर्थ यहाँ, यानी भाव भावक का संबंध खत्म, यानी बिल्कुल एक में, यानी नमन करने वाला मैं नमन कर रहा, ऐसा द्वित नहीं, बल्कि नमन करती हुई पर्याय से परिणमित। देखो इसको ऐसा नहीं, मनुष्य में भी अपन सुनते हैं, जड़ पदार्थ में भी सुनते। पहले अपन मनुष्य का उदाहरण है, कोई बहुत ज्यादा क्रोधी है, सबको पता है, लगता अपने घर में भी पता, पूरा पड़ोसियों को भी पता। अब आप आए अचानक, तो उसके साथ में बोलचाल करने लगे, तो बाकी लोग क्या कहते हैं? ये बच के रहना, आग है आग। सुना हुआ मैं बहुत तीव्र क्रोधी हो तो लोग बात क्या कहते हैं? ये पूरा आग है, बच के रहना। बुंदेलखंडी में तो एक कहावत चलती है, जरेटा है। लेकिन झगड़ालू हो ना ज्यादा, मैंने बात बात में टकराता हो दूसरों से, तो सब यही कहते हैं बच के रहना, जरेटा है जरेटा, पता नहीं कहाँ फंस जाओगे, तो बच के रहना। वो जरेटा है, जरेटा समझे नहीं समझे, ये बातें नहीं समझे होगी। मुझे कटीली झाड़ियाँ होती है कांटे वाली, यानी पत्ते आदि नहीं होते, बस पूरे में कांटे कांटे कांटे, उसको बुंदेलखंड में बोलते जरेटा। तो वो चूंकि पूरे वो कांटे कांटे कांटे, अब आप कितने कपड़े ऐसे समेट के निकलना, अब वो डाली पूरी कांटे कांटे की बनी हुई, तो कहीं ना कहीं वो फंस जाता। तो ज्यादा ही झगड़ालू व्यक्ति को उसको जरेटा कहते हैं। तो वो व्यक्ति पेड़ है, तो जरेटा क्यों कहा? बस इसका नाम 9 आगम भाव है। यानी यद्यपि वो पेड़ नहीं है, कोई वनस्पति नहीं है, वो मनुष्य है, पर जैसे वो कटीली वनस्पति काम करती है,
मैंने हर एक को 6 दे दी। ऐसे ये व्यक्ति इतना झगड़ालू कि कितनी बढ़िया से बढ़िया बात चल रही होगी तो भी ये परेशान कर डालेगा। ऐसे क्रोध में भी अब जड़ का भी ले लें, लोहा अथवा आपका प्रेस ले लें, इसलिए दम गर्म, एक छोटा सा बच्चा अरे छूना नहीं आ गया, वहां कहाँ प्रेस में आग होती है, स्प्लिट में आग होती, क्यों आग? सब आग जैसा गर्म। तो यद्यपि वो लोहे का बना हुआ, स्टील का बना हुआ, पर चूंकि उसके रग रग में कण कण में आग घुसी है, यानी उसका रग रग कण कण गर्म है, तो व्यवहार क्या किया जाता कि आग है, उसको छूना नहीं। आग को छूने का जो परिणाम निकलेगा, इसको छूने का भी वो परिणाम निकलेगा। इस धोखे में नहीं रहना कि हम तो स्टील छुआ है, हम तो लोहा छुआ, हम क्यों जलेंगे, कि वो लोहा नहीं है, उस समय वो आग है। तो आग को छूने का जो परिणाम निकलेगा वो उसको छूने का निकलेगा। इस तरह का जो तादात्म्य हो जाता उसे कहते हैं लो आगम भाव निश्चय। किसी भी पर्याय से, जैसे जड़ का अपन ने लोहे का आग के साथ लिया, मनुष्य का क्रोध आदि के साथ लिया, तो बिल्कुल तादात्म्य, इस तरह का परिणाम इन लो आगम भाव निश्चय। यहाँ जो 5 भावों की चर्चा है वो भी इस लो आगम भाव निक्षेप की ही मुख्यता से, यानी जिन जिन भावों की यहाँ चर्चा आएगी तो जीव उस रूप पूर्णतया परिणमित, यानी उस पर्याय रूप से परिणमित पूरा आत्मा, उसका नाम होगा अवदेक भाव, औक्षणिक भाव। यानी क्रोध अलग और आत्मा अलग ऐसा नहीं, क्रोध के समय आत्मा क्रोधी ऐसा नहीं, क्रोध के समय आत्मा साक्षात क्रोध, क्रोधी नहीं। क्रोधी और क्रोध में अंतर क्या पड़ेगा? क्रोध में तो वो संयुक्त था कि जैसे धन से धनी, तो हम कोई धन थोड़ी, धन वाले थोड़ी हो गए, ये तो धन के संयोग से धन ही कह दिया, तो क्रोध ही कहेंगे तब तो फिर। और क्रोध है ना, साक्षात पूरा क्रोध, पूरा उसका वेदन कर रहा, उसका निमित्त पाकर कर्म का बंद हो रहा, उस समय उसकी पूरी परिणति क्रोधमय। अमृतचंद स्वामी से पूछेंगे समय साधी, पाप के संदर्भ में लिखा कि अतोद्यापि पापा, पापी नहीं, पाप साक्षात पाप। शायद आप लोग भी दोहा गाते होंगे, स्मारक के विद्यार्थी बहुत गाते पापा को लेके, सुना होगा आप लोगों को, था इन लोगों को नहीं सुना है कभी? चलो सुनाओ आप ही, दे दो भाई की, आपके मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा, मेरे मुंह से उतना अच्छा नहीं लगेगा। सुना भूल गए तो मैं बता दूंगी, हाँ भूल जाओगे, क्योंकि वो है भी ना वैसे ही, इसलिए आपके मुंह से ही ज्यादा अच्छा लगेगा। जल्दी पहला आप स्वयं को भूले, दूजा पाप ब्याह कर भूले, तीजा पाप सुता सुत जाए, तब बुद्धू पापा कहलाए। बोलू तब बोलू पापा कहे, पापा को चलो, आप सब चला कैसे चलेगा? बाल का पापा पापा पापा, तो बहुवचन में तो कम से कम 3 तो होना चाहिए ना, तो वहां पर 3 लेना है। पहला पाप स्वयं को भूले, दूजा पाप ब्याह कर भूले,
हमारी शादी होगी, मजा मजा पैर जमीन पर नहीं टिक रहे, फूले फूले नहीं समारे। तो दूजा पाप ब्याह कर फूले, पर तीजा पाप सुता सुत जाए। बाल बच्चों को पैदा किया, हाँ अब वो पापा कहलाने वाला आ गया। क्यों? इतने सारे पाप हुए ना, तो तब बहुत पाप बहुत सारे पाप किए तो पापा कहलाए। ऐसा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी कहते थे, ते अतोद्या पापा। मुझे तो यहाँ दो अगम भाव निक्षेप रखना है, यानी पूरी उससे तन्मयता, यानी पर्याय से द्रव्य इस रूप तन्मय दिखे कि पर्याय के अतिरिक्त कुछ है ऐसा लगे ही ना। समय शादी में भी विवेचन, क्रोध के समय पूरा आत्मा क्रोध हो मानो हो मानो के समय शादी की गाथा है। और प्रचल शादी में भी ये तत्काले तम मयम की पंडितम द्रव्य उस समय उस रूप ही कहा गया। तो इस तरह का जो प्रतिपादन है, इस तरह की जो वस्तु व्यवस्था है, उसका नाम होता है नो आगम भाव निक्षेप। यानी द्रव्य में जिस समय जो पर्याय व्यक्त हो रही है, प्रकट हो रही है, उस समय पूरे द्रव्य को उस रूप ही देखना, उस रूप ही कहना, द्रव्य का वेदन उस रूप ही होना, इसे कहते हैं नो आगम भाव निक्षेप। यहाँ पंच भावों के अंतर्गत ये विवक्षा की मुख्य है। निक्षेपों के माध्यम से चर्चा क्यों की जाती है, इसे भी संक्षेप में समझने फिर विषय आगे बढ़ाने। उदाहरण से शुरू करते हैं। हाँ, कोई महावीर नाम के विद्यार्थी? महावीर नहीं करोगे, चलो कोई बात नहीं। महावीर नाम पापा का, चलो उदाहरण मुझे देना है। तो हाँ, वो इनके पापा महावीर जी आज जरा बोला है महावीर जी को, वो महावीर जी है ना, वो बुलाना जरा महावीर जी को। क्या कह रहे? अच्छा, यहाँ से महावीर जी कितना दूर है? यहाँ से महावीर जी कितना दूर है? क्या कह रहे? देखो भाई, कल महावीर भगवान की पूजन करें, महावीर जी की पूजन करें। कल उनका निर्वाण दिवस है, उनकी पूजन करें। ये तो किसी बात है। कहीं कह रहे महावीर जी को बुलाओ, एक पूछते महावीर जी कितना दूर, कहीं कहते महावीर जी की पूजन करें। इन वाक्यों का अर्थ कब कर देंगे आपसे कि निक्षेप पता होगा? तो कि जब कहा कि महावीर जी को बुलाओ, इसका मतलब किसी व्यक्ति का नाम महावीर, भगवान का नहीं। यानी हमने कहा महावीर जी को बुलाओ, तो तुम भगवान को बुलाने जाओगे कि भगवान चलो ही चलो? तो जब ये क्या बात, क्या है, गड़बड़ क्या है? मधुमक्खी घुस गई तो यार मधुमक्खी यहाँ ज्यादा परेशान कर रही। आपकी गड़बड़ी क्या हो रही? बार बार की हो रही हो, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो शांत से बैठो। तो जब हम कहते कि महावीर जी को बुलाओ, तो वहां ये अर्थ समझना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति का नाम महावीर जी है और उसे बुलाने के लिए कहा जा रहा है, मतलब नाम निक्षेप का महावीर। ठीक है। अब हमने पूछा यहाँ से महावीर जी कितना दूर है? तो सब वे तो बैठे, फिर ये नहीं तो फिर क्या कि वो जो महावीर जी क्षेत्र है, अपना अतिशय क्षेत्र है,
तो वो कितना दूर है, यानी वहां क्षेत्र निक्षेप। जब क्षेत्र निक्षेप कहां से आ गए होता, क्षेत्र निक्षेप होता, पढ़ लो सटखंडा में। मूल में 6 प्रकार के, 4 तो तत्वासूत्रकार ने पर बहुत संक्षेप किए। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 6 निक्षेप मूल में। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तत्वासूत्रकार ने काल और क्षेत्र को, तो द्रव्य में क्षेत्र को और काल को भाव में गर्भित करके नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव ये बनाए। अब द्रव्य में क्षेत्र को कैसे गर्भित करते और काल को भाव में कैसे गर्भित करते, ये विषय अभी नहीं हुई थी। यदि शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष को ज्यादा जिज्ञासा हो तो गोमठ साहिब कर्मकांड विवेच का भाग 1 की 6वीं गाथा का स्पष्टीकरण मैंने पढ़ लिया होगा, तो ख्याल में भी होगा, तो उसमें अलग से प्रश्न खड़ा करके उत्तर दिया कि क्षेत्र हमेशा द्रव्य में क्यों गर्भित होता और काल भाव में क्यों लेता। तो यदि आपको जिज्ञासा हो तो उसको पढ़ना। अभी उपाध्याय वालों को काफी भारी हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, इसलिए अभी उसमें नहीं है। बस इतना समझ लो कि क्षेत्र नामक निक्षेप भी होता है। तो जब मैंने ये पूछा कि महामिति कितना दूर है, तो सब वे तो बैठे, अरे वे नहीं, वो महामिति कितना दूर, तो क्या अर्थ करना पड़ेगा कि वो महामिति नामक क्षेत्र है, वो कितना दूर है। और मान लो अपन गाड़ी में बैठे, आगे महामिति, स्टेशन आने को था, अरे आगे महामिति, क्या तो यही बैठे, आप कौन से गए कौन थे, क्या कहना पड़ेगा, वो स्टेशन। अब स्टेशन को उतर गए, अब चलो, कहाँ चलो, ये तो आई तो गए, नहीं वहां अंदर। तो ये सब जो व्यवहार बदलता है किस आधार से बदलेगा, ये निक्षेप के आधार से। यानी किसी व्यक्ति का नाम भी महामेधी हो सकता, क्षेत्र का नाम भी महामेधी हो सकता, इतना ही नहीं द्रव्य का भी। ये जो मारीची है ना, मान लो यार चित्र बनाया है अथवा पर शेर का ले ना, ये जो है ना, पता है कौन है, ये महामेधी। कोई पूछे आपके यहाँ शेरों के भी फोटो लगते हैं, तो हमारा भी लगा दो, हम शेर जैसे थोड़ी, सब वो शेर के नहीं लगते हैं, भगवान के लगते हैं। देखो ना शेर का, अरे वो शेर नहीं, वो महावीर है। तो शेर में आपको महावीर कैसे दिख गए, वो द्रव्य निक्षेप से। यानी जब हमने उनको द्रव्य निक्षेप से देखा तो शेर में महावीर दिख गए, तो फोटो लगा दी। और पूजन करना है भगवान महावीर स्वामी की, पंचकल्याण करना है, तो इस बार तुम भगवान महावीर स्वामी का पंचकल्याण करेंगे, वहां भाव निक्षेप। तो चूंकि किसी भी शब्द का प्रयोग अलग अलग पद्धतियों से होता है, तो प्रसंग में किस शब्द का प्रयोग किस में हो रहा, इसका निर्णय किए बिना यथार्थ ज्ञान कर पाना संभव नहीं है। इसलिए निक्षेप को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि निक्षेपों से ही निर्णय होगा कि नाम की अपेक्षा है, कि स्थापना की अपेक्षा है, कि क्षेत्र की अपेक्षा है, कि काल की अपेक्षा है, कि द्रव्य की अपेक्षा है, कि भाव की अपेक्षा है। ये निक्षेप से निर्णय होगा। इस संदर्भ में धवल पुस्तक में आचार्य वीर सिंह स्वामी ने पहली ही पुस्तक यानी धवल टीका का पहला वॉल्यूम, उसकी 15वीं गाथा, इसमें बहुत मार्मिक ढंग से निक्षेपों का औचित्य बताया है।
यदि यहाँ विवेचिका हो तो ले सकते हैं, क्योंकि दो गाथाएं अपने को पढ़ने, गौमर्चार्थ कर्मकांड विवेचिका भाग 1 देख ले, यदि हो तो ठीक, नहीं तो पेज नंबर 130 130 1-3 शुरू। देखिए 20 से थोड़े से ऊपर, अब गए निवारिणठम पयतस्य परोवनानि में तंच, यानी जल बीच में। ये तो दूसरा, पहला है, दूसरा शायद दूसरी लाइन है, उसमें नहीं, पहला है, दूसरे में नहीं, पहला भाग। सुनिए ध्यान से। संशय विनाशनठम तच्चोद्धारणार्थम च। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, बस 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 सावधान। हम कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे, जल्दी तो चले गए थे खुद में आई कमिंग सर। ये हमेशा ध्यान रखना, हम कहाँ जा रहे हो। अकेले शरीर से उपस्थिति से हम वहां नहीं बैठेंगे, उपयोग को बिठाना पड़ेगा तो बैठे कहलाएंगे। हमें पीछे वाले भी सावधान, सबसे अंतिम सुनिए कैसे। अब गए निवारिणठम पयतस्य परोवनानि में च संशय विनाशनठम तच्चोद्धारणार्थम च। अप्रकृत विषय के निवारण के लिए, यानी जिसका प्रकरण नहीं चल रहा था तो वो अर्थ कोई ना मिले। जैसे अभी अपन ने उदाहरण दिया ना, तो महानिधि कितनी दूर है वहां से, तो मान लो इनमें से किन्हीं का नाम महानिधि, तो सब आपके सामने तो बैठे, तो कितनी दूर है क्यों पूछ रहे हैं, क्या कहो, इनका नहीं, महानिधि क्षेत्र कितनी दूर। तो ये तो हो गए अप्रकृत, यानी अप्रासंगिक, और वो महानिधि क्षेत्र वो हो गया प्रासंगिक। तो ये निर्णय कौन देगा, ये निक्षेप देगा। ये तो नाम निक्षेप से, वो क्षेत्र निक्षेप, तो अभी हम महानिधि क्षेत्र निक्षेप वाला देख रहे हैं, नाम निक्षेप वाला नहीं। तो इस तरह अप्रकृत विषय के निराकरण के लिए, अप्रकृत अप्रासंगिक, यानी जिनका प्रसंग नहीं चल रहा, जिनकी चर्चा नहीं चल रही, जो विषय वहां नहीं है, तो वो अर्थ नहीं मिले। देखो आपने सुना होगा, काफी प्रसिद्ध भी है, वैसे अन्य में भी लागू कर सकता है। अपन एक का उदाहरण है, एक नौकर, उसको कहा सैन होता, सैन, क्योंकि सेंधाव घोड़ा भी होता है और सेंधा नमक भी होता है। अब बैठे तो हूँ अपन भोजन करने के लिए, और उसे कहा भैया सेंधा देने जरा, सेंधा ले आओ। अब वो घोड़ा लाके खड़ा कर दे, क्या होगा, वो अप्राकृत हो जाएगा, यानी अप्रासंगिक। यानी कोई भोजन करने बैठा है तो वहां घोड़े का क्या काम, वहां तो सेंधा नमक लाना था। अब कोई पूरा तैयार होकर के बाहर खड़ा हो मेन गेट पे, और फिर वहां कहे भैया वो सेंधा लाना, अब वो कोई नमक ला के देवे,
तो क्या कहेंगे? अप्राकृतिक है। यानी जाने को तैयार खड़े हैं, वाहन चाहिए तो वहां से अंदर यानी घोड़ा लाना पड़ेगा। वहां नमक ला के खड़े होंगे तो किसी काम चलेगा? बूट का भी आता, एक तो बूटिया में और एक बूटिया में हरी चीज। अब बैठे हो पूरे को और कहे वो बूट देंगे जरा, अब वो कोई चप जुफ्ती लेके आ जाए, क्या होगा? और कहीं जाने के लिए निकल रहे हो तो पहनने से पहले कुछ तो पहले बूट लाना जाए, अब वो हरे हरे चले लेके आ जाए, अप्रासंगिक होगा। तो कौन सा कहाँ लाना, ये निर्णय कौन करेगा कि ये निक्षेप करेगा? इसके लिए निक्षेप की आवश्यकता है। तो अप्रकृति का निराकरण करने के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा था? कॉपी कहाँ गया? बंद क्यों? अप्रकृत यानी अप्रासंगिक, यानी जिसकी कोई चर्चा नहीं, तो उसका निराकरण कि चूंकि अब ये विषय नहीं चल रहा था तो ये अर्थ यहाँ नहीं समझना। एक दूसरा, पैदस्य परुणा, प्रकृति यानी जो चर्चा चल रही तो उसकी प्रूफना के लिए कि यहाँ ये वाला अर्थ समझना, ये बताने के लिए, यानी ये वाला अर्थ नहीं समझना एक बात, और ये वाला अर्थ समझना दूसरी बात। वही महावीर जी का ले ले, कहा महावीर जी कितनी दूर यहाँ से, अब वहां मनुष्य देखो यात्रा करने थोड़ी जाना, तो अब वहां व्यक्ति को नहीं लेना, वो अप्रकृत हो गया, और वो क्षेत्र को लेना ये प्रकृत हो गया। अब उल्टा करते, वो महावीर जी आए थे, उनको भोजन कराना, सब कला पूछ रहे थे महावीर जी कितने लोग भोजन, तो कोई महावीर जी क्षेत्र भी भोजन करते हैं, कि वो प्रकरण अलग था, ये प्रकरण अलग है। तो वहां क्षेत्र वाला लेना और यहाँ नाम वाला लेना, तो ये निक्षेपी व्यवस्था देता है कि जिसका प्रसंग नहीं है उसका निराकरण निश्चित करेगा, और जिसकी चर्चा चल रही है उसका प्रतिपादन करेगा कि इस संदर्भ में ये अर्थ नहीं। तीसरा, संशय विनाशनर्थम, संशय का नाश करने के लिए, क्योंकि दुविधा हो गई ना, यानी महावीर जी को बुलाना में, और ये भी पूछा महावीर जी कितने दूर, तो पता नहीं क्या कह रहे, कौन से महावीर जी को बुलाना है, कौन से महावीर जी को भोजन कराना है, और कौन से महावीर जी कितनी दूर, तो एक दुविधा हो गई ना, संशय हो गया। फिर निक्षेप उसका निराकरण करेगा कि जब ये कहा हो कि महावीर जी को बुलाना तो व्यक्ति समझना, जब ये कहा हो महावीर जी को भोजन कराना तो व्यक्ति समझना, और जब ये कहा हो महावीर जी कितनी दूर तो क्षेत्र समझना। इस तरह से दुविधा का निराकरण होगा। और तच्चर्थ अवधारणर्थम, तत्वार्थ का अवधारण करने के लिए, तत्वार्थ वस्तु का यथार्थ स्वरूप, तत्वार्थ यानी वस्तु का यथार्थ स्वरूप, उसके अवधारण के लिए, उसका यथार्थ निर्णय करके स्वीकार करने के लिए, इस तरह से चार कामों में, कौन कौन से चार काम? अप्रकृति का निराकरण करने के लिए, प्रकृति का प्रूपण करने के लिए, संशय का विनाश करने के लिए, और तत्वार्थ का अवधारण करने के लिए निक्षेपों की व्यवस्था की जाती है। इससे ही मिलता जुलता और उपयोगिता बताने वाला एक कथन आचार्य श्री यतीन्द्र स्वामी का,
त्रिलोक परिणति नामक ग्रंथ के पहले अध्याय की 82वीं गाथा में भी है, उसे भी अपन देखते हैं। जिनके पास पुस्तक है उसके ऊपर गाथा। जो न पमान नएगी, उसमें क्या है तुरंत बीच का है, उसमें गोमर साहब कर्मकांड बीच का है। जो न पमान नएगी लेखे बेनम निरख दे हम तस्ताचुत्तम जुत्तम ज्योतिर्मजुत्तम च परिहाति। उपयोगिता इसमें बता रहे कि जो प्रमाण और नए द्वारा निक्षेप से पदार्थ का निरीक्षण नहीं करता है, उसे अयुक्त पदार्थ युक्त और युक्त पदार्थ अयुक्त प्रतीत होता है। वो जो अभी अपन लिया था ना, यानी वो दुविधा में ही जूझता रहेगा। यानी हमने मांगे थे बूट, आप लेके आ गए जूते, और फिर गए मैं जूता पहन के, तब आपने कहा था बूट ले आओ, तो हम ले आओ। कहाँ गलती हो गई? बूट तो उसने भी किए थे, तो गड़बड़ तो नहीं हुई है। उसने प्रसंग नहीं दिया, यानी किस प्रसंग में कहा गया, किसने मंगाए, यदि ये समझ लेता तो ये गड़बड़ी नहीं होती। तो इसका नाम युक्त अयुक्त हो जाता है और अयुक्त युक्त हो जाता है। यानी यदि प्रमाण और नए के द्वारा जानकर निक्षेपों के आधार से पदार्थ का निरूपण नहीं करते हैं तो युक्त अयुक्त हो जाता है, यानी उचित अनुचित की कोटि में आ जाएगा, वो अनुचित उचित की कोटि में आ जाएगा। अब वो कैसे आ जाता है, समय निकल हो गया है, आगे अपन करेंगे इस पर चर्चा। ये चर्चा समझने इसलिए आवश्यक है कि जो 5 भाव है वहाँ 9 आगम भाव निक्षेप की मुख्यता है। अपन तो पर्याय से दैनिक आत्मा को देखने वाली की कोटि में, तो अवधिक भाव कैसे अपने को देखेगा, और नहीं दिखता है स्वच्छंद जीवन चल रहा, वो औपचारिक भाव भी कैसे देखेगा, नहीं दिखेगा, इसलिए प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो ये जो अपने जीवन में गलतियां हो रही हैं, ये प्रकरण उन सबका निराकरण करेगा और 5 भावों का यथार्थ स्वरूप समझने में सहयोगी बनेगा। इसलिए इस पर चर्चा करेंगे। उपाध्याय वाली घबराना नहीं, कल और समझेगा। मेरे ख्याल से कल की अपेक्षा थोड़ा सा आज स्पष्ट हुआ होगा निश्चित का, कल और स्पष्ट हो जाएगा, कठिनाई नहीं जाएगी। धैर्य से सारे सफल हो जाएगा।